आप सभी को हरिओम। जो नए साधक होते हैं उनके लिए एक समस्या हमेशा सामने आती है कि योग की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। अब तो योग है क्या, बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में होते हैं। मैं भी जब शुरू में आया था तो मेरे भी मन में बहुत ऐसे समस्याएं थी, बहुत क्या ऐसा क्या है, वो क्या ऐसा, बहुत ऐसा लगता था कि भाई योग में क्या है, ऐसा क्यों, योग क्यों करें, ऐसा है क्या योग में, इतना ये सब दुनिया की चीज़ें हैं, इसमें योग में क्या है। लेकिन हाँ, जब योग करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि योग में सचमुच कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। और सही में योग ही एक ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है कि जो शरीर को, मन को, विचारों को और हमारे व्यवहार को सही रख सकता है। बाकी चीज़ों की भी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन अपने अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। योग ही ऐसा है जिसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, यदि वो अति ना की जाए तो। अति सर्वत्र वर्जते, आपने सुना ही है। तो योग की शुरुआत जो नए साधक होते हैं वो कैसे करें। तो सबसे पहले आप कुछ भी नहीं जानते योग के बारे में, तो भी सांस लेना तो आप जानते हैं। अब सांस लेना तो कोई सिखाता नहीं, तो आप क्या करें, योग की शुरुआत के लिए आप सबसे पहले पैरों को फोल्ड कर लें और बैठ जाएं आराम से, जैसे बैठ सकते हैं। योग में एक ही सिद्धांत है कि आपको कमर सीधी रखनी है, तो आप सीधे बैठ गए और इसमें सांस लेना से शुरू करना है। सांस कैसे लेना है, अब आंखें बंद कर लो, नासिका से गहरी सांस लो और गहरी सांस बाहर जाने दो। कोशिश करो शरीर बिल्कुल ना हिले, सांस भरिए और सांस बाहर जाने दीजिए। आठ से 10 बार इसे कर लीजिएगा, सिर्फ सांस भरते जाइए, सांस छोड़ते जाइए। Inhale, slowly exhale. Inhale, exhale. सांस भरेंगे पूरक, सांस छोड़ेंगे रेज। पूरक, रेज। पूरक, रेज। रिलैक्स। दोनों हथेलियों का घर, गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पष्ट, आंखें खोलकर हथेलियों में। जब इस तरह आप सांसों का क्रम शुरू करते हैं तो आपके शरीर के विभिन्न अंगों में अत्यधिक ऑक्सीजन का सप्लाई होने लगता है। और जैसे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, आपके शरीर के अंदर की जो विजातियाँ हैं, जो टॉक्सिक्स, और धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और आपके अंदर के जो अवयव हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, वो अपना काम अच्छी तरह करना शुरू करते हैं। आपकी थकान जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, आपको उत्साह लगता है, आपको चुस्ती लगती है, स्फूर्ति लगती है, और काम करने में आपका मन अच्छी तरह लगता है। कुछ दिनों तक ये अभ्यास करते रहिएगा। इसके आगे धीरे धीरे फिर हम और चीज़ों को करते रहेंगे। और इसमें
अगली जो बात आती है वह है कपालभाति। अभी कपालभाति जो है इसके बारे में बहुत सारे इसके प्रकार, इसके अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। सबसे सरल जो कपालभाति गई है वह है शुद्धि क्रिया की कपालभाति। अभी शुद्धि क्रिया की कपालभाति कैसे होती है? इसमें नासिका से सूं सूं यानी बिना आवाज के ही आपको सांस को बाहर छोड़ना और अंदर लेना होता है। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही करेंगे, 8 से 10 बार या 20 बार करेंगे। तो शांत बैठ जाएं, कमर गर्दन रीढ़ सीधी रहे, कोशिश करें आंखें बंद कर। सांस को बाहर छोड़ेंगे इसे रेचक कहा जाता है, सांस को थोड़ा अंदर भरेंगे इसे पूरक कहा जाता है, और फिर अंदर बाहर चलने दीजिए। सांस को छोड़ देते हैं, फिर भरते हैं सांस को पूरक, और इस भरी हुई सांस को धीरे 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 लंबा रेचक यानी दीर्घ रेचक कहा जाता है। तो ये आपने कपालभाति की और इसमें 25 स्ट्रोक्स आपने लगाए थे यानी अंदर बाहर। ये बहुत साधारण होती है, लेकिन जब इसमें आप जोर लगा देते हो या एफर्ट लगा देते हो तो ये थोड़ा गड़बड़ करना शुरू करता है। फिर ज़्यादा जोर लगने से आप जानते हैं फेफड़ों में ज़्यादा जोर लगता है और फिर हमारे लंग्स में तकलीफ़ शुरू होती है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द और अनईजीनेस होना शुरू हो जाता है, और दिन भर आपको थकान जैसे लगेगी। योगिक क्रियाओं की एक पहचान है कि अगर आप योगिक क्रियाएं सही ढंग से करते हो तो आपको दिन भर ताजगी लगेगी, काम करने में आपको मन लगेगा, यानी हर काम करने के लिए आपका उत्साह बना रहेगा। और यदि आप योगिक क्रियाओं को गलत करते हो, ज़्यादा करते हो या कुछ उसमें गलतियाँ होती हैं तो फिर आपको तुरंत अनईजीनेस, अनकम्फर्ट, एक अलग ही मन में उबाऊ या बोरिंग जैसा लगेगा, मन में कोई उत्साह ही नहीं रहेगा। तो ये आपकी पहचान है, आप इस चीज़ को करते रहिए, थोड़ा ही कीजिएगा, और हाँ, योगिक क्रियाओं को सही मार्गदर्शन में कीजिएगा। होता क्या है, हम देखा देखी में बहुत कुछ करते हैं और ऐसा लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं, क्रिया भी सही है, वो भी क्रिया सही, लेकिन हाँ, आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये किसी योग्य योग गुरु से जरूर मार्गदर्शन लीजिएगा। उन्हें बताइए, करके दिखाइए, उनको पूछिए। जो आपके क्षेत्र में आपके आसपास रहते हैं, बहुत सारे योग के जानकार हैं, तो उनसे जानकारी ज़रूर लीजिएगा। अपने आप को चेक रिचेक करवाते रहिएगा, क्योंकि योग करते करते, क्रियाओं को करते करते कब उसमें कौन सी गलतियाँ आ जाती है, क्या होने लगता है, ये आपको जल्दी पता नहीं चलता है। पता कब चलता है? 4-5 साल के बाद, जब शरीर में ढेर सारी डिफॉर्मिटीज़ या प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं तब। इसीलिए बहुत सावधानी से योग करें, सही मार्गदर्शन में करें और इसका भरपूर और पूरा लाभ आप उठाएं। ये योग आपके लिए है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिया है वो समाज के लिए, आपके लिए दिया है। तो इसे आप अपनाइए, सही ढंग से अपनाइए। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।